अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि पहुंचाई जा सकते हैं आप तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से वो खबरें जो आपकी नजरों से रहती है ओझल और कदावर खबरों की तूफान में हो जाती हैं कहीं गुम। आज के प्रोग्राम में हमारे पास है आपके लिए शहतूत के दरख्त और अरबाब की धुन का ताल्लुक, 150 साल पुराना पुलिस स्टेशन, मुक्के मारने का रिकॉर्ड कैसे हुआ कायम, और भी है बहुत कुछ आपको बताने के लिए। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। घोटकी में वडेरा दौरे जहालियत का तर्जुमान बन गया। बगैर इजाजत पानी पीने के जुर्म में गरीब मेहनत कश पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। शुजाबाद में दराय चनाब का पुल तामीर न हो सका, 7 किलोमीटर का फासला 140 किलोमीटर में तब्दील। डेरा गाजी खान में भी गाजी काट के मकाम पर दराय सिंध का कटाव शुरू, सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई, इंतजामिया खामोश तमाशाई। चमन में लेवी स्क्वाड में 7 नई गाड़ियां शामिल कर दी गईं। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की मुहिम जारी, उम्मीदवार 25 अप्रैल को किस्मत आजमाई करेंगे। अटक में बैसाखी मेला की तकरीबात जारी, दुनिया भर से आए सिख यात्री मेले में शरीक होकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। आज आपको सुनाएंगे शहतूत के दरख्त से तैयार होने वाली मौसीकी के आले रुबाब की धुन। प्रोग्राम मेरी दुनिया में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर की, जहां कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान कर दिया गया है। 32 उम्मीदवार 25 अप्रैल को किस्मत आजमाई करेंगे। उम्मीदवारों को निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। पेशावर से देखते हैं समीन जान की रिपोर्ट। पेशावर के कंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी की गई फहरिस्त के मुताबिक 32 उम्मीदवार 25 अप्रैल को किस्मत आजमाई करेंगे। 32 उम्मीदवारों में से एनपी के 4, पीटीआई के 4, नून लीग के 4, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। लोगों को कुछ जिम्मेवारियां मिल जाएंगी, खुश हो जाएगा, जीत जाएगा, जो हार जाएगा खफा हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंजिंग कुछ हो कहना मुश्किल है। अथॉरिटी जो है सेशन कमांडर के पास है। ये लोग ऐसे ही कहेंगे थे हम लोगों के लिए ये कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। कंटोनमेंट एक सेंटर लाख लगा हुआ है। वार्ड की सतह पे भी जहाँ से हमें हो सकेगा हम उनकी जो है ना पूरी कोशिश करेंगे उनके मसाइल हल करें, क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन तकरीबन 17 साल बाद ये स्टार्ट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी उसका आगाज हुआ है, अच्छी फिजा बन जाएगी। हमें हमारे मसाइल के हल के लिए अब कैंटोनमेंट बोर्ड में जाकर सरकारी अफसरों से बात करने की बजाय अपने नुमाइंदे से बात करनी पड़ेगी। अब हमें ये मौका मिल रहा है, कोई भी भाई आए हमारा, हम में से कोई भी जीते, वो हमारे लिए अंदर जाके काम करे। दूसरी जानिब 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के सेफेरी के इत्तेहाद के माबेन जिले पेशावर में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय पा गया है। फार्मूले के मुताबिक एनपी को 70 नशिस्तें, पीपल्स पार्टी को 63 और जेयूआई को 51 सीटें देने पर इत्तेफाक हुआ है। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज पेशावर। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन मेरी दुनिया का किसान आज भी कसमपुर्सी और बदहाली का शिकार है। अफसोस की बात तो यह है कि इन मेहनत कशों के बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। वजह यह है कि खुशहाल हो गए तो जागीरदारों, जमींदारों और वडेरों के महलों की बुनियादें सरकने लगेंगी। इसीलिए तो मेरी दुनिया का काश्तकार आज तक इस माफिया की गिरफ्त से आजाद नहीं हो सका। बदीन में भी ऐसा ही हुआ, जहां महकमा खुराक की नाअहली की वजह से बेचारे सैकड़ों काश्तकार बारदाने से महरूम हो गए। मजीद जानते हैं रिपोर्ट में। वड्डे साईं की सरकार काश्तकारों को रिलीफ देने में है बेकार। महकमा खुराक सिंध की है अजीब मंतक, गंदम हो जाए खराब लेकिन ना मिले किसानों को, इसे कहते हैं बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन। जिला बदीन में काश्तकारों से 1300 रुपए फी मन गंदम की खरीदारी का हदफ हुआ मुकम्मल, जिसके बाद महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी बंद कर दी। काश्तकारों को बारदाना की फराहमी भी हुई बंद और काश्तकार मकामी मार्केट में 1130 रुपए में गंदम फरोख्त करने पर हुए मजबूर।
محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بدین کے عملے نے باردانہ کاشتکاروں کو دینے کی بجائے سرکاری افسروں اور من پسند افراد میں بانٹا، اور جس سے لگا کاشتکاروں کو لاکھوں کا ٹیکہ۔ اور اب آپ کو سناتے ہیں انسانی بے حسی کی ایک مثال۔ معمولی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا ملی۔ گھوٹکی میں وڈیرا دور جہالیت کا ترجمان بن گیا ہے۔ بغیر اجازت پانی پینے کے جرم میں غریب محنت کش پر تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پوری رات آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر جانوروں کے ساتھ باندھے رکھا۔ محنت کش نے صبح جانے کے لیے کہا تو 100 مرتبہ اٹھک بیٹھک کی فرمائش بھی کی گئی۔ ایک اور امتحان سے گزر کر غریب کی خلاصی ہوئی اور وڈیرے کی روح کو تسکین ملی۔ دور جاہلیت کی ترجمانی کرنے والے موجود ہیں آج بھی، ظالم ایسے کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ گھوٹکی میں دہرائی گئی ایک بھیانک داستان۔ یہ کہانی ہے غریب محنت کش راجب سولنگی کی، جس نے پیاس بجھانے کے لیے کیا جرم۔ جرم کیا تھا؟ بغیر اجازت پانی پینا۔ سزا بےایمانہ تشدد، آنکھوں پر پٹی باندھ کر جانوروں کے ساتھ باڑے میں رات گزارنا۔ آزادی پھر بھی نہیں، اس کے لیے چاہیے اٹھک بیٹھک، وہ بھی 100 مرتبہ۔ قانون کے محافظوں سے پوچھو تو جواب ملتا ہے دیکھا کچھ ہی نہیں۔ میری دنیا میں اب آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں اونٹ کی ہڈیوں سے تیار کیے جاتے ہیں کینڈل لیمپ۔ مصنوعی زیورات سمیت مختلف شاہکار دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان بھی رکھتے ہیں، لیکن حکومت کی عدم توجہی کے باعث یہ فن زوال کا شکار ہے۔ اس فن سے وابستہ ایک ہنرمند سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں نعمان خان۔ اونٹ کی ہڈیوں سے مختلف شاہکار تخلیق کرنے میں مصروف یہ ہنرمند عبدالرشید ہے، جو گزشتہ 55 سال سے کینڈل لیمپ، مصنوعی زیورات، کی رنگ، پین، مچھلیاں اور مہاتما بدھ تیار کر کے عبدالرشید نے کئی یورپی ممالک میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ ملتان میں چند سال پہلے اونٹ کی ہڈیوں کے فن سے وابستہ ہنرمندوں کی تعداد 435 تھی، لیکن فن کے ناپید ہونے پر صرف عبدالرشید اور اس کے 2 بھائیوں نے ہی ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اداروں میں تربیت دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ہمارا کام یورپ امریکہ کا ہے، اگر ہم لوگوں کو وہاں باہر کو نمائشوں میں ہمیں لے کے جائیں یا ہماری سرپرستی کریں تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکتی ہے۔ کرافٹ بازار میں اونٹ کی ہڈیوں سے بنائے گئے شاہکاروں کی قیمت 20 سے 5,000 روپے تک مقرر ہے۔ فن کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے کرافٹ بازار ویران پڑا ہے، تاہم اس کے باوجود ہنرمند عبدالرشید اپنے فن کو زندہ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ نعمان خان، دنیا نیوز، ملتان۔ بلو پوٹری کے ہنر کا فن محمد بن قاسم کی ملتان آمد کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس سے وابستہ ہنرمند افراد اپنی مدد آپ کے تحت اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ملتان میں ماہر کاریگر مٹی کو خوبصورت برتنوں میں ڈھالنے کے بعد جب ان پر مہارت سے دلکش رنگ بھرتے ہیں تو دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ اس خوبصورت فن کے بارے میں یہ خوبصورت رپورٹ۔ اولیاء اکرام کے شہر ملتان میں بلو پاٹری کے کام سے وابستہ ماہر کاریگروں نے مٹی کے برتنوں پر فیروزی اور نیلے رنگوں سے خوبصورت اور دلکش ڈیزائن بنا کر ان کی الگ شناخت بنا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شہرت نہ صرف پاکستان بلکہ انگلستان تک بھی جا پہنچی ہے۔ ہم بلو پاٹری میں ہیں اور سب بہت خوبصورت ہیں، ہم اپنے ملک میں لیں گے۔ بلو پاٹری کے خوبصورت اور دلکش ہنر کا آغاز محمد بن قاسم کی ملتان آمد کے ساتھ ہی شروع ہوا اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس سے وابستہ ہنرمند اپنی مدد آپ کے تحت اس فن کو زندہ رکھنے میں آج بھی مصروف ہیں۔ بلو پاٹری کی تیاری میں ہنرمند مٹی میں اس طرح رنگ گھولتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ ملتانی مٹی پر بلو پاٹری کا یہ کام کسی بڑے ہنر سے کم نہیں، اور اگر اسے حکومتی سرپرستی بھی مل جائے تو اس سے کثیر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ جام بابر، دنیا نیوز، ملتان۔ غریبوں کے استعمال کا اہم جز ہے ٹوکرا۔
टोकरे की तैयारी एक मेहनत तलब काम है, लेकिन उजरत चंद रुपयों के अलावा कुछ नहीं। राजनपुर के इस काम में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी उनके शाना बशाना है, लेकिन उम्र का एक हिस्सा इस काम में गुजारने के बाद भी मजदूरों की जबान पर शिकवा शिकायत है। आखिर क्यों? वजह जानते हैं रिपोर्ट में। राजनपुर में अवाम के इस्तेमाल का अहम जुज टोकरा, जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इसकी तैयारी मुकम्मल होती है कठिन मराहिल से गुजरकर। पहले जंगल से लई नामी लकड़ी 2 साइज की काटी जाती है। इसके बाद इन लकड़ियों को मखसूस साइज में काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। लकड़ियों को पानी में 2 से 3 घंटे भिगोते हैं और फिर इसको सुखाया जाता है। टोकरे की तैयारी निचले हिस्से से शुरू होती है, जिसके लिए मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। दरमियान में बारीक और फिर आखिर में मोटी लकड़ी का दोबारा इस्तेमाल होता है। मुकम्मल होने पर सरों को मजबूती से बांध दिया जाता है। घर का एक फर्द हफ्ते में 10 से 12 टोकरे तैयार कर लेता है, जिसमें खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना हाथ बटाती हैं। लेकिन ये मजदूर टोकरे से मिलने वाली उजरत से नाखुश हैं। ज़ेबो माई का कहना है कि बहुत मेहनत के बाद एक टोकरा तैयार होता है। टोकरे बना बनाकर इन मजदूरों के हाथ भी खराब हो चुके हैं। जब ये टोकरे तैयार हो जाते हैं तो उनको बेचने के लिए मार्केट में बेच दिया जाता है। टोकरे की तैयारी आपने देखी। अब खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां DHQ अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स न होने की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हो जाने और इलाज मौलजी की सहूलत न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 35 लाख की आबादी वाले जिला कसूर के DHQ अस्पताल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और न्यूरोसर्जन मौजूद ही नहीं। दोनों डॉक्टर्स की पोस्टें अरसा 10 साल से खाली पड़ी हैं। मामूली से मामूली फ्रैक्चर होने पर भी मरीज को लाहौर रेफर कर दिया जाता है। हादसा हो जाते हैं तो इधर इमरजेंसी में जब लोग लेके आते हैं पेशेंट को, तो इधर से फौरी फर्स्ट एड दे के लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो अक्सर औकात जो है ना, मरीज रस्ते में दम तोड़ जाते हैं। हमारी वजीर आला से दरख्वास्त है कि इधर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मुहैया किए जाएं। अस्पताल में सर्जिकल वार्ड तो मौजूद है और मरीज भी, मगर अभी तक किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं हो सकी। MS डॉक्टर शफीक अहमद राना का कहना है कि मुतअद्दिद बार पंजाब हुकूमत को दोनों असामियों के बारे में लिखा गया। ये चूँकि ऑर्थोपेडिक सर्जन की यहाँ पे पोस्ट है, जो है ना वो डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, स्पेशल वो पैकेज दे रहे हैं और वो पैकेज में जो है ना इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे तैनात हो जाएगा। अहम डॉक्टर्स की सीटें खाली होने की वजह से आए रोज कीमती जानें जाया हो रही हैं, जो कि पंजाब हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब कुछ जिक्र करते हैं सिख यात्रियों का। हसन अब्दाल में बैसाखी मेला जो शुरू हो गया है, दुनिया भर से आए सिख यात्री मेले में शिरकत करके अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। रस्म भोग अदा होने के साथ ही बैसाखी मेला भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। गुरुद्वारा पंजा साहिब सिखों के लिए मुकद्दस जगह। अटक में सिख यात्रियों ने सजाया बैसाखी मेला। तकरीबात जारी रहेंगी 3 दिन तक। दुनिया भर से आए हजारों यात्री इस मुकाम की जियारत के लिए। सिखों की बड़ी तादाद जमा है मजहबी रसूमात के लिए और अदा की अपने मखसूस अंदाज में इबादत, जो उनके नजदीक है एक मजहबी फरीजा और है हर छोटे बड़े के लिए जरूरी। इसीलिए तो हर साल रुख करते हैं अपने इस मुकद्दस मकाम का जोशो खरोश से। सिख यात्रियों की आमद पर किए गए हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। गुरुद्वारा के आस पास के इलाकों में नस्ब है सिक्योरिटी कैमरे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स भी है चौकस। बैसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी रस्म भूख के साथ। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर करना अभी बाकी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं शहरियों की हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकारों को अपनी जान के लाले पड़ गए।
कलोरकोट के हसास इलाके मेबल शरीफ में 150 साल पुरानी खंडर नुमा इमारत पुलिस चौकी है। जी हां, आज के दौरे जदीद में भी अहलकार इस भूत बंगले में ड्यूटी कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि पुलिस मुजरिमान से निपटे या भूतों से, ये तो वहां के बहादुर शेर जवान ही बता सकेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जब खुद हों अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, तो वो क्या बचाएंगे अवाम की जान। कलोरकोट की 150 साल पुरानी मेबल पुलिस चौकी, जो आज तक रही आला हुकाम की नजरों से ओझल, खस्ता हाली और खंडरात बस है इसकी पहचान। कमरे जमीन बोस हैं तो छतें गायब, कहीं दरवाजे टूटे हैं तो कहीं दीवारों में पड़ी हैं दरारें। चौकी में होता है गुमा भूत बंगले का। खस्ता हाल हवालात में नहीं रखा जाता मुल्जिमों को भी। शहरियों और अहलकारों की है अपील खादमे आला से, खंडर नुमा इमारत को गिराकर बनाई जाए नई इमारत। अब आपको बताते हैं कि फैसलाबाद के बासियों के लिए पीने का साफ पानी एक ख्वाब बन चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद और जेर जमीन गदला पानी पीने पर मजबूर है। साफ पानी प्रोजेक्ट के असरात मुल्क के तीसरे बड़े शहर तक कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन इंतजामिया ने शहरियों को साफ पानी फराहम न करने पर बजिद दिखाई देती है। देखते हैं मियां अंजुम की रिपोर्ट। साफ पानी खुदा की खास नेमतों में से एक नेमत, लेकिन पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पीने का साफ पानी नहीं है दस्तयाब। जिला की 80 लाख आबादी में से सिर्फ 60% को वासा का फराहम करदा पानी मिलता है। बाकी 40% शहरी जेर जमीन गदला पानी पीने पर है मजबूर, या फिर नहर किनारे लगे वाटर पंप उनके लिए आखिरी सहारा रह गए हैं। करोड़ों की लागत से लगाए गए 47 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ऑपरेशनल न हो सके। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जेर जमीन पानी सेहत के लिए मसला बन गया है। ज्यादातर लोग जो है ना अंडर वाटर जो जेर जमीन पानी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये है कि ये पानी भी तकरीबन कंटेमिनेट हो चुका है। इसमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के जरासीम और बाकी इसमें और बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल हो चुकी हैं जो कि सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया हुआ है। शहर में यौमिया पानी की जरूरत है 14 करोड़ गैलन, जबकि शहर में सिर्फ 9 करोड़ गैलन पानी ही किया जाता है फराहम। वासा हुकाम का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल ज़दा मादों ने जेर जमीन पानी को आलूदा कर दिया है। पानी की सफाई के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं और आने वाले 2 सालों में 100% शहरियों को साफ पानी मुयस्सर होगा। गैप खत्म करने के लिए हुकूमत पंजाब ने हमें हदायत दी है कि हम 2017 तक पानी 100% शहरियों को सप्लाई करें, जिसके लिए हम गोगेरा ब्रांच से बाकी जो ज़रूरत है पानी की 3 करोड़ जामिया वो लेके उसको ट्रीट करके शहरियों को देंगे। जिले इंतजामिया हो या वासा के अफसरान, सब हमेशा की तरह मसरूफ हैं साफ पानी की फराहमी के दावों में। दूसरी तरफ शहरी पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत को तरसने लगे हैं। पीने के साफ पानी की सार्फिन के घरों तक फराहमी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर पाबंदी के बावजूद मुजरे सेहत पानी की सप्लाई इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सदाम अली के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको सुनवाते हैं शहतूत के दरख्त से तैयार होने वाली मौसीकी के आले रुबाब की धुन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तफरीही मुकाम दामने कोह पर रुबाब की धुनें कई सालों से बिखर रही हैं और इन धुनों को बिखेरने वाली ये उंगलियां हैं 68 साला हामिद बाबा की। अपनी सकाफत के दाई हामिद बाबा की उंगलियां रुबाब को छूती हैं तो चलते कदम रुक जाते हैं। जब भी कोई आए है तो यहाँ से वापस वो नहीं गए, या अक्सर इधर बैठ जाते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा अपना है म्यूजिक, अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत पुरसुकून है आजकल की म्यूजिक की निस्बत। कहते हैं म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, यही वजह है कि गैर मुल्की भी रुबाब की धुन सुनते ही ठहर जाते हैं। मेरी वाइफ जर्मन से आई है तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारा कल्चर, हमारा म्यूजिक। बिलाशुबा हामिद बाबा जैसे फनकार हमारी सकाफत और रवायत के अमीन हैं, लेकिन इस सकाफत को जिंदा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। शहतूत के
के दरख्त से तैयार होने वाला मौसीकी का ये आला आज भी अपनी मिसाल आप है और लोगों की अक्सरियत आज भी अपने कल्चर म्यूजिक को पसंद करती है। कैमरामैन आबिद अली के साथ इरम अकरम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि मरी की मसरूफ और अहम तरीन शाहराह मोहड़ा शरीफ रोड इंतजामिया की गफलत और बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। सड़क पर ऐसे खौफनाक गड्ढे पड़ चुके हैं जिसके बायस गाड़ी जाना तो महाल, पैदल चलना भी इंतहाई दुश्वार है। शहरी तो एक तरफ, सयाह भी जब इस सड़क से गुजरते हैं तो हुकूमत और इंतजामिया को कोसते ही नजर आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कभी तो इस सड़क की किस्मत बदलेगी। अगर लाहौर में होती तो अब तक ये सड़क की किस्मत बदल चुकी होती। मलका कोसार पाकिस्तान के शिमाल में एक खूबसूरत सियाहती मकाम, सरसब्ज पहाड़, रक्स करते बादलों के हसीन नजारे। इतने हसीन मनाजिर देखने मरी जाना पड़े तो टूटी सड़कें और उनमें मौजूद खौफनाक गड्ढे आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ गाड़ियाँ चलाना तो दरकिनार, पैदल चलना भी महाल है। अहम तरीन शाहराह मोहड़ा शरीफ रोड की सूरत हाल भी ऐसी ही है। 7 किलोमीटर तवील सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्हिका आबादियों के सैकड़ों शहरियों को भी मोहड़ा शरीफ दरबार आने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हाईवे को इस सड़क की फौरी तामीर का हुक्म दिया जाए ताकि सयाह और मकीन सुख का सांस लें। शुजाबाद में दरिया चनाब का पुल टूटने से 7 किलोमीटर का फासला 140 किलोमीटर में तब्दील हो गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी किस अजियत में है, आइए देखते हैं। शुजाबाद को खानगढ़ से मिलाने वाला पुल दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से टूट गया। 7 किलोमीटर का फासला 140 किलोमीटर में तब्दील हो गया। दरिया के दोनों अतराफ के लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात हैं। दरिया पार करने के लिए एक रास्ता है, वो भी कश्तियों के जरिए, लेकिन कश्तियां कम और मुसाफिर ज्यादा और घंटों का इंतजार अलहदा करना पड़ता है। दूसरा रास्ता बदरिया सड़क है। इसके लिए शुजाबाद से खानगढ़ जाने के लिए 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। दोनों शहरों को मिलाने वाले इस पुल की फौरी असर नो तामीर की जाए तो शहरियों को मजीद ज़हनी अज़ियत से बचाया जा सकता है। डेरा गाजी खान में गाजी काट के मकाम पर दरिया सिंध ने कटाव शुरू कर दिया है, जिससे 10 बस्तियां दरिया बुर्द हो गईं और सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई। इंतजामिया फिर से खामोश तमाशाई बनी बैठी है। किसानों की फसलें तबाह हो गई, मकीनों का बहुत नुकसान हुआ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक खलोल से। गुज़श्ता बारिशों की वजह से दरिया सिंध का पानी की रफ्तार बढ़ी है, जिससे दरिया सिंध के पानी ने कटाव शुरू कर दिया है। कटाव की वजह से लोगों के घर जो हैं वो खत्म हो गए हैं और जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। इसी इलाके का एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि दरिया सिंध ये कब से जो है कटाव कर रहा है, कितना नुकसान हुआ है, क्या इंतजामिया ने कुछ कार्रवाई की है? जी आप बताएं, कुछ आप इंतजामिया के पास गए हैं इस कटाव को रोकने के लिए, किसी ने कोई अमल दरामद किया है कोई कटाव को रोकने के लिए? सबके पास गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर गिर गए, सब कुछ गिर गया। अब हमारी जमीनें तबाह हो गई, बर्बाद हो गया सब कुछ। अभी हम वजीर आला के पास जाएं, किसके पास जाएं? हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। हम जो है ना सारा रकबा तकरीबन हमारा 40 बीघा हमारा था, सब तबाह हो गया। जी ये थे शहरी जिनका ये कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया को दरखास्तें की हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जो हमारा काफी रकबा था जो दरिया सिंध के कटाव की वजह से जो खत्म हो गया, हमारी फसलें तबाह हो गई, मकानात हैं वो जो गिर गए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। झंग में और दरिया चनाब और झेलम के किनारे आबाद मकीनों ने खतरात में रहकर जीना सीख लिया है। अगर यूं कहा जाए कि ये खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं तो बेजाना होगा। हर साल सैलाब में मकानात और मवेशियों का पानी बह जाना इनके लिए कोई अनहोनी बात नहीं, मजबूरी कहिए या बुलंद हौसला। ये अफराद आज भी अपने घर बार छोड़कर कहीं और जाने को तैयार रहे और आफरीन है हुकूमत पर जो हर साल सैलाब के दौरान उनके नुकसानात का अजाला तो करती है लेकिन कोई मुस्तकिल हल ढूंढने को जुए शीर लाने की मुतरादिफ समझती है। रिपोर्ट देखिए।
जंग और गिरदो नवाह में दरियाए चनाब किनारे कायम बस्तियां और आबादियां मुस्तकिल खतरात से दोचार हैं। यही हाल दरियाए जेहलम के किनारे कायम बड़ी तादाद में रहायशी बस्तियों का भी है। पानी की सतह बुलंद होने के बायस कई इलाकों में खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। हर साल सैलाब के दिनों में इन इलाकों में मकानात का गिर जाना इन लोगों और यहाँ के रहायशों के लिए कोई अनहोनी बात नहीं है, मगर इस नुकसान के बावजूद ये लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं और न ही अपने माल मवेशी समेत दूसरी जगह मुंतकिल होने का सोचते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इन लोगों की जिंदगी आसान और महफूज बनाने के लिए बेहतरीन प्लानिंग करके कोई मुस्तकिल हल तलाश करे, ताकि सैलाब आने के बायस भी इन लोगों का नुकसान कम से कम हो सके। सियालकोट के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। कटाव से सैकड़ों एकड़ आराजी दरिया का हिस्सा बन गई है। पानी घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। मकीनों में खौफ और हरास फैलने लगा है। इसी बारे में मजीद बताएंगे सियालकोट में मौजूद हमारे नुमाइंदे हामिद रजा। इस वक्त मैं सियालकोट के सरहदी गांव कल्याल में मौजूद हूं, जो दरिया चनाब के किनारे पे वाक़ है। यहाँ पे दरिया ने जमीनी कटाव शुरू कर दिया है। इस गांव की तकरीबन 300 से 400 एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो चुकी है। इस गांव के लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं कि ये दरिया का पानी इनके गांव को बहा ले जाएगा। इधर दरिया ने कटाव करके तकरीबन 200 से 300 के एकड़ जो ना दरिया में दरियाबुर्द हो चुका है और जो गांव 15 से 20 मीटर रह गया है। अभी हमें रात को भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दरिया कटाव करके कहीं हमारे गांव में दाखिल ना हो जाए। शाम को 1000 तोड़ा भी इस दरिया में फेंकती हैं बचने के लिए, और सुबह वो देखते हैं उसी टाइम गर्क हो जाता है दरिया में ही। और महकमा हर जगह सियालकोट लाहौर में जिधर भी जाते हैं वो जी काम शुरू हो जाएगा आपका, तो काम इधर कोई शुरू नहीं होता। रात को बस सारी रात बैठ के गुजारते हैं और दरिया का स्वाब पानी से कोई चीज नजर नहीं आती इधर। तो बराए मेहरबानी करके हुकूमत जो भी महकमा हमारी मदद करे। जी, इनकी हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि इनकी कुछ मदद की जाए। सियालकोट की सूरत हाल आपने जानी। साहिवाल में जंगली बूटी घर की हिफाजत करने लगी है। ये बूटी खूबसूरत होने के साथ साथ हिफाजती बाड़ का काम भी देती है। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं साहिवाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे से। साहिवाल के एक पोश इलाका फ्री टाउन में वाक़ है। यहाँ पर हमने देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े घर हैं और खूबसूरत घर हैं। उनकी खूबसूरती की एक खास वजह यहाँ पर वॉल बाउंड्री का ना होना, बल्कि वॉल बाउंड्री की जगह पे जंगली झाटी का इस्तेमाल है जो यहाँ पे वॉल बाउंड्री का काम करती है। और हम ये यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम बशीर है, 70 साल ये बुजुर्ग हैं, और उनसे ये जानते हैं कि ये जंगली झाटी कैसे इसकी पैदावार की जाती है, इसको कैसे मेंटेन रखा जाता है और इसकी कितनी उम्र हो सकती है, ये कैसे लगाई जाती है। जी बशीर साहब, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? सर ये 45 साल इसकी उम्र हो गई है इसकी वाड़ की, और दोनों तरफों से बड़ी केयर करनी पड़ती है। दोनों तरफों से इनको तराशना पड़ता है, ऊपर से भी तराशना पड़ता है। खूबसूरत होती है ये, तो बड़ा इनकी केयर करनी पड़ती है। खाद पानी पड़ी है, पानी भी लगाना पड़ता है। जी, आपने यहाँ पर सुना बशीर साहब का कहना था कि इसकी कटिंग प्रॉपर इसकी कटिंग करनी पड़ती है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पे जो बाड़ लगी जिसको हम जंगली झाटी कहते हैं, इसकी 45 साल से उनका कहना है कि जायद उम्र है और इसकी देखभाल की वजह से ये अभी तक कायम दायम है, जो इस घर की खूबसूरती और एक आला नमूना और शाहकार पेश कर रही है। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की रंगीनियां भी आपको दिखाएंगे और सौगातें भी जगाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। चमन में लेवी स्क्वाड में 7 नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। सिक्योरिटी मसाइल हर जगह यकसां, मशरकी इलाका हो या मगरबी, शिमाली हिस्सा हो या जनूबी, सिक्योरिटी एहलकारों को है जदीद तरबियत और जदीद असलहे की जरूरत। चमन में है लेवीज एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर, चाको चौबंद एहलकारों की नजरें हैं मुल्क दुश्मनों पर। ऐसे में है जदीद असलहा और साजो सामान उनकी अशद जरूरत, इसलिए शामिल की गयी लेवीज के स्क्वाड में 7 नई गाड़ियाँ जो पूरा करेंगी सिक्योरिटी जरूरियात को और तहफ्फुज मिलेगा शहरियों को। अब तक के लिए इतना ही। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है
کہ پاکستان کے کونے کونے سے آپ کو اہم معلومات دیں، اور یہی کاوش ہماری مستقبل میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ آپ تک ہر علاقے کی خبر اور مسائل پہنچانا میری دنیا پروگرام کا مقصد ہے۔ آپ کی قیمتی آرا کے لیے ہمارا فیس بک ID ہے میری دنیا شو، اور آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں میری دنیا شو پر۔ میری دنیا پروگرام سے مدیحہ مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔